नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट की। ठीक है, सीटेट की हम बात करने वाले हैं, जो कि सेंट्रल लेवल की एक वैकेंसी है सीटेट। ठीक है, ये सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है। आप दिसंबर 2024 के इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है चैनल के ऊपर, लेकिन हमारे जो है ना सब्सक्राइबर वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी समस्या किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर आपको आ रही है, फॉर्म भरने में, उसकी क्वालिफिकेशन को समझने में, या उसकी को जो रिक्वायरमेंट है उनके फुलफ़िल करने में, उनको कैसे फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट लिखिए। हम हर बार जो भी आपका कमेंट आता है तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो भी ऑथोराइज लेवल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी वैकेंसी है। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन इसका वो मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा नया चैनल है, और भी हमारे चैनल है, तो इसको हमें ग्रो करना है थोड़ा जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्योंकि फिर जैसे जैसे ग्रो होगा इसके ऊपर आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह की परीक्षा की, उसके वीडियो जो है वो अलग अलग टीचरों के द्वारा इसके ऊपर डाले जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको थोड़ा सा ग्रोथ करवाइए। जब ये थोड़ी ग्रोथ करेगा चैनल हमारा, तो फिर हमारे जो टीचर हैं वो इस चैनल पर भी आपके लिए पढ़ाने के लिए आएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। जो लोग नए हैं, जिन्होंने इस बार जो सी टेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, वो कौन होंगे, मतलब इस सी टेट का फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, लास्ट डेट कब है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सी टेट जो है ये दिसंबर का एग्ज़ाम है। दिसंबर 2024 में ये एग्ज़ाम होगा, 1 तारीख को होगा। 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है और फिक्स होता है ये। इसकी ना तो कोई डेट बढ़ती है आगे। ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम भी फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स है यहाँ पर। और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो लास्ट में मैं इसके लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ज़रूरी है, तो लास्ट तक इसको आपको देखना है। ठीक है, चलिए, तो देखो, दिसंबर 2024 का ये एग्ज़ाम है, और ये सी टेट का नोटिफिकेशन जो है आपका, ये अभी 16 तारीख को आउट हुआ है। ठीक है ना, 16 दिसंबर को, सॉरी, अभी 16 जो आपका है सितंबर, इसको ये आया था नोटिफिकेशन। सी टेट जो है वो सेंट्रल बोर्ड जो है वो करवाता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी टेट को करवाता है। राजस्थान में रीट के नाम से ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, राजस्थान में जो रीट होता है सेम वैसा ही एग्ज़ाम है सी टेट। ठीक है, हमारे यहाँ भी पहले आर टेट हुआ करता था, राजस्थान टेट। ठीक है, ये जो है सी टेट का ही दूसरा पार्ट होता है, लेकिन अब हमारे यहाँ राजस्थान में रीट नाम से अब एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना, REET, रीट। आर टेट की जगह उसका नाम बदल गया है, रीट हो गया है। ठीक है, ये 2 लेवल पे होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। ठीक है, अब लेवल फर्स्ट में कौन लोग आते हैं, लेवल सेकंड में कौन लोग आते हैं, ये भी बात करेंगे अपन। ठीक है, इसकी अब फॉर्म भरने की, जो सी टेट का फॉर्म है उसको भरने की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। ठीक है जी, कितनी तारीख है इसकी, 16 अक्टूबर, मतलब ये 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है इस फॉर्म को भरने का। 16 सितंबर को ये फॉर्म निकला है, और 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, योग्यता क्या है, योग्यता है इसकी डीएलएड, जिसको हम राजस्थान में बीएसटीसी भी बोलते हैं, अब इसका नाम बदल गया है, डीएलएड हो गया, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ लिखी है। जो लोग इसको बीएसटीसी के रूप में जानते हैं उनके, वो इसको समझ लें। ठीक है, और या फिर जो डीएलएड के नाम से जानते हैं वो समझ लें। ठीक है, तो मैंने सिंपल नाम लिखा है, DILED होता है वैसे तो पूरा नाम, पर मैंने डीएलएड लिखा है क्योंकि हम बोलते ही डीएलएड है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, ये जो 2 साल का डिप्लोमा होता है एजुकेशन का, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएसटीसी जो 2 साल की होती है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। ठीक है, तो बीएड कर रहे हैं, और जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम पर बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी एक तरह का बीएड होता है। तो सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन किस लेवल पे फॉर्म भरेगा इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो,
ये जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो गया है 17 तारीख से, 17 सितंबर 2024 से ये स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना, और ये 16 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 1 महीने का टाइम पीरियड है फॉर्म भरने का। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो आपको फॉर्म भरना है 11:59 से पहले पहले, 16 अक्टूबर 2024 को 11 बज के, यानी कि अगर 12 बज गए तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए आप पहले भर देंगे अपन तो, है ना। ठीक है, लास्ट डेट फीस सबमिट करने की वो भी सेम है, 16 अक्टूबर ही है, मतलब उसी दिन आपको फीस जमा करानी है। ज़्यादातर सेंट्रल की जो वैकेंसीज होती है उनके अंदर फीस जमा कराने का टाइम एक दिन बाद तक रहता है, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम पीरियड आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। ठीक है जी, एग्ज़ाम कब होगा, देखो एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने इसी टाइम पे घोषित कर दी है कि एग्ज़ाम आपका होगा। ये रीट की तरह नहीं है कि आज फॉर्म भराया जा रहा है और 2 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हर टाइम हर चीज़ जो है ना टाइम पे होती है, सेंट्रल लेवल पर जो भी चीज़ होती है वो हर टाइम पर होती है, जबकि अब राज्य स्तर की चीज़ें देखेंगे तो वो डिले होती रहती है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ पर ये 1 दिसंबर जो है एग्ज़ाम की डेट है, ये नोट करके रखनी है आपको। 1 दिसंबर जो डेट है ये नोट करके रखनी है, लास्ट डेट वो नोट करके रखनी है कि आपको फॉर्म भर रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम होगा, तो एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ एक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी। ये टेस्ट होने वाला है आपका 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, 2 शिफ्टों में होगा, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर सेकंड मतलब सेकंड लेवल का जो पेपर है वो होगा मॉर्निंग में, और जो फर्स्ट लेवल का पेपर है वो होगा इवनिंग में। मॉर्निंग का टाइम रहेगा सेकंड लेवल का 9:30 से 12 बजे, और फर्स्ट लेवल का रहेगा 2:30 बजे से 5 बजे। ठीक है, तो ये 2.5 घंटे के पेपर हैं, 2.5 घंटे के पेपर आपके होने वाले हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, फॉर्म आपको भरना ही है 16 अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है, तो ये 2 पेपर, 2 लेवल के दोनों पेपर होंगे, और एक ही दिन होंगे दोनों लेवल के पेपर। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन फार्म भर सकता है इसका। तो फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है आपकी क्या, टीचर एजुकेशन, जो एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी आपने कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, जैसे एजुकेशन टीचर हो आप, या फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, ठीक है ना, प्री प्राइमरी या प्राइमरी या अपर प्राइमरी या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, ये सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यह मान्यता प्राप्त होना चाहिए, कोर्स डिप्लोमा जो है आपका वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी एक टीचर के लिए रूल लागू होते हैं वो सारे टीचर के रूल्स जो है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, ये उनकी जो समितियां हैं उसके आधार पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन को डिसाइड किया जाता है। लेकिन इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, तो इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी जो है वो है आपकी बीएसटीसी, जो कि इसमें क्लियरिफाई नहीं है हालांकि, पर आप याद रखेंगे बीएसटीसी है, बीएड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड आपने कर रखा है, इंटीग्रेटेड डिप्लोमा जो है बीएड का वो आपने कर रखा है, इंटीग्रेटेड बीएड जिसको बोलते हैं अपन, बीएससी बीएड बीए बीएड, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, या आप इस बीएसटीसी को डीएलएड, ठीक है, DLIED बोलते हैं इसको, ये डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो ये वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो फीस कितनी लगने वाली है। तो फीस लगेगी यहाँ पर, अगर आप जनरल के हैं या ओबीसी के हैं, नॉन क्रीमिलेयर हैं, ठीक है ना, मतलब जनरल के हैं या ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के हैं, तो एक पेपर अगर आप देते हैं तो 1,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप दोनों पेपर देते हैं, दोनों लेवल के, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के दोनों पेपर देते हैं, तो आपको 1,200 रुपये लगेंगे। ठीक है ना, मतलब केवल 200 रुपये का अंतर है, और आप फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों दे सकते हैं, दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है ना, अभी बताएंगे किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा रुक के। अगर आप SC ST या कुछ विकलांग है, ठीक है, तो आपको 500 रुपये देने हैं एक पेपर के लिए, चाहे आप फर्स्ट लेवल का भरिए या सेकंड लेवल का भरिए। लेकिन अगर आप दोनों ही लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये देने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सब जो भी पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड पर होगा यहाँ पर। और ये ध्यान रखना है कि जब आप पेमेंट कर दे तो एक कन्फर्मेशन पेज है, उसका प्रिंट आउट आपको लेके रखना है आपके रिकॉर्ड के लिए, ताकि जब मांगा जाए उसको दिखाया जा सके। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसी से आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो ये ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहे कि भाई तू भर देना फॉर्म मेरा और आप चले जाएं।
ऐसा नहीं है, आपको क्या है कि उसका ध्यान रखना है, कन्फर्मेशन पेज उससे लेना है, ताकि जब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आपको पता है 1 दिसंबर से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। 1 दिसंबर को एग्जाम है तो उससे पहले ही आएगा, 15 दिन पहले। तो उस समय आपको वो जो है फॉर्म जो आप भरोगे उसके ऊपर नंबर रहेगा, फॉर्म का नंबर सबमिट होने के बाद में, तो उस फॉर्म के नंबर को आपको लेके जाना है और आपका एग्जाम देना है, ठीक है जी। तो ये आपको रेफरेंस के लिए रखना है कि समझ में आ गई। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, ओबीसी में है तो आपको 1000 रुपये एक पेपर के देने हैं, और अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो 1200 रुपये। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप दोनों ही पेपर दीजिए अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि जिन्होंने जो अभी क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी या DLIED कर रहे हैं, मतलब डीएलएड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, या आप इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रखा है या बीएड कर रखा है आपने, ठीक है, ये लोग हैं दूसरे वाले। तीसरे वाले लोग हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं इनको तो दोनों ही लेवल के फॉर्म भर देने चाहिए। कौन से? ये, ठीक है ना, ये दोनों लेवल के फॉर्म भरेंगे, बोथ फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल, ये दोनों ही लेवल के फॉर्म भरना जरूरी है। ये जो लोग हैं ये केवल फर्स्ट लेवल का ही फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, मतलब इनका जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल का है। जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखा है वो लोग केवल फर्स्ट लेवल का फॉर्म भरेंगे। समझ में आ गई? जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रखा है या बीए बीएड कर रखा है या बीएड कर रखा है केवल, वो दोनों लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बीएड वाला भी दोनों लेवल में एलिजिबल होता है, जबकि राजस्थान में नहीं होता है। यहाँ बड़े कन्फ्यूजन होते हैं कि सेंट्रल लेवल पे तो आपको माना गया है दोनों लेवल में एलिजिबल, फर्स्ट लेवल में भी और सेकंड लेवल में, लेकिन यहाँ पर नहीं माना गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी, राजस्थान में नहीं माना गया है, जबकि यहाँ पर दोनों लेवल के लिए आपको एलिजिबल माना गया है। तो आप दोनों ही लेवल के फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बात आ गई, बात समझ में। तो अब ये आप कमेंट करके पूछते हो ना कि सर क्या मैंने बीएससी बीएड कर रखा है, मैंने बीए बीएड कर रखा है, क्या मैं दोनों लेवल के फॉर्म भरूँ? तो भरना है, ठीक है। बीएड कर रखा है, दोनों लेवल के भर सकता हूँ, तो बिल्कुल भर सकते हो आप, ठीक है, इसमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। सब्जेक्ट क्या चूज करने हैं वो अभी आपको बताएंगे, ठीक, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, बेस्ट कौन सा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ सीटेट, सीटेट के जो कंटेंट है वो क्या होंगे। देखो, पेपर फर्स्ट जो होगा, पेपर फर्स्ट में सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो भी पेपर होगा सीटेट का वो एमसीक्यू टेस्ट होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनको आपको एक सही होगा उसका जवाब देना है। जो भी क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात समझ में आ गई मेरी? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पास करने का क्राइटेरिया क्या है वो आगे बताएंगे कि आपके इतने नंबर आ जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, और सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होगा, कितने सालों के लिए वैलिड है, ये भी बताया जाएगा। तो लास्ट तक आपको देखते रहना है, ठीक है। तो सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है, एमसीक्यू बेस्ड है, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, आप उत्तर लगाइए, आपका पेपर में अगर सही निकला तो ठीक है, तुक्का आपका, और आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो होगा वो लोगों के लिए है जो 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पेपर फर्स्ट होगा, मतलब कि आपका लेवल फर्स्ट। इसको हम यहाँ पर लेवल फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पेपर फर्स्ट बोला गया, लेवल फर्स्ट बोलते हैं। तो हम जो बोलते हैं ना वही हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। लेवल सेकंड का पेपर है, पेपर सेकंड, ये लेवल सेकंड का पेपर है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो 6 से कक्षा 8 तक के टीचर बनेंगे, जो 6 से 8 तक के टीचर बनेंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, और 11वीं 12वीं के लिए फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है। कॉलेज एजुकेशन के लिए कॉलेज लेक्चर का एग्जाम होता है, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के एग्जाम होते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका क्या है जी, पेपर फर्स्ट है, और 6 से 8वीं के लिए पेपर सेकंड आपको देना है, मतलब कि लेवल सेकंड का एग्जाम आपको देना है। और अगर आप दोनों में ही टीचर बनना चाहते हैं, दोनों में से किसी में भी, तो आप दोनों ही लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आएगी सर, मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट लेवल में पास नहीं हुआ और सेकंड लेवल में पास हो गया तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? तो आपको केवल सेकंड लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सेकंड लेवल में फेल हो गए और फर्स्ट लेवल में पास हो गए तो आपको केवल फर्स्ट लेवल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों पास करते हो तो दोनों ही लेवल के सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है।
और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो पेपर क्या होंगे, कक्षा 1 से 5 तक का पेपर क्या रहेगा, मतलब जो फर्स्ट लेवल का पेपर है आपका, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी स्टेज का पेपर है ये। इसमें क्या क्या चीज़ आती है की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला तो आपका रहेगा जो पेडोगोजी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोजी, ठीक है, ये कंपलसरी है, सभी में आएगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के, सभी में 30-30 क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन 30-30 नंबर के हैं। फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं अपन, लेवल फर्स्ट है अपना, ठीक है, लेवल फर्स्ट में बात कर रहे हैं अपन। 30-30 क्वेश्चन के पेपर है, 30-30 नंबर ही यहाँ पर आपके रहेगा पेपर में, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर है आपके पास में, क्लियर। देखो मैथमेटिक्स का होगा यहाँ पर, क्योंकि ये कंपलसरी, ये भी कंपलसरी पेपर है आपका, ठीक है। यहाँ सारे पेपर कंपलसरी, मतलब यही पेपर होंगे लेवल फर्स्ट के लिए। एक तो सीडीपी होगा आपका, सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है ना, जिसको सीडीपी बोलते हैं, ये होगा। दूसरा मैथ का पेपर होगा। तीसरा एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज जिसको बोलते हैं ईएस, उसका पेपर होगा, ठीक है। 2 लैंग्वेज होंगी आपके, दोनों लैंग्वेज में से आपको अलग अलग लैंग्वेज चूज करनी है। आप एक में हिंदी चूज कर सकते हैं, दूसरे में इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के लिए मैंने इसमें लिखा नहीं है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज शो होंगी, उनमें से कोई सी भी 2 लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, दोनों ही में से एक चूज कर सकते हैं आप, और दोनों अलग होनी चाहिए, और दोनों क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है जी, ओके। ये तो बात हुई हमारी किसकी, फर्स्ट लेवल की। अब बात करते हैं अपन सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल में क्या होगा, तो सेकंड लेवल में पेपर जो है आपका, सेकंड पेपर रहेगा क्लास 6 से 8 के लिए होगा, कंपलसरी पेपर है, ठीक है। इसके अंदर सारे पेपर कंपलसरी है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शनल भी है कुछ, तो वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। सेम तरह का पेपर है, पहला जो है कंपलसरी है, सब एग्जाम 2.5 घंटे के होने वाले हैं, ठीक है। 150 नंबर के क्वेश्चन है, 150 ही क्वेश्चन रहेंगे टोटल। तो पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा, जो कंपलसरी है, वही सीडीपी पेपर आपका कंपलसरी है। दूसरा मैथ और साइंस, अगर आप मैथ साइंस से हैं तो मैथ साइंस का पेपर होगा, और अगर आप आर्ट्स से हैं तो सोशल स्टडीज़ का पेपर होगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे सोशल साइंस, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट तो हो गया आपका पेडागोजी। दूसरा अगर आप मैथ के हैं तो मैथ का पेपर देंगे, आर्ट्स के हैं मतलब साइंस के हैं तो मैथ साइंस का पेपर देंगे। विज्ञान और गणित का पेपर होगा, चाहे आप बायोलॉजी से पढ़ते हो, अगर आप बायोलॉजी से पढ़ते हैं तब भी आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, और अगर आप मैथ पढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम पर मैथ में हैं, तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासों में बायोलॉजी और मैथ अलग अलग नहीं होती, तो एक ही माना जाता है, विज्ञान गणित को एक ही माना जाता है। आप टीचर भी विज्ञान और गणित दोनों के ही बनेंगे, ठीक है, मतलब आपको गणित भी पढ़ानी पड़ सकती है और विज्ञान भी पढ़ानी पड़ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर पेपर भी क्या आपका कॉमन है। इसी तरह सामाजिक का जो पेपर होगा, सोशल स्टडीज का, सोशल साइंस का, ये पेपर जो आर्ट्स के लोग हैं उनके लिए है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो आपको एसएस का पेपर देना है यहाँ पर। अब आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ हो, एमए बीए, उससे कोई लेना देना नहीं। लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी है, एक लैंग्वेज अलग होगी, दूसरी लैंग्वेज अलग होगी। आप यहाँ पर हिंदी संस्कृत चूज कर सकते हैं, इंग्लिश और क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत चूज कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं, कुछ भी एनी टाइप क्वेश्चन। अगर आप पंजाबी उर्दू या दूसरी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं वो भी चूज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। ये आप टीचर बनेंगे, ठीक है, फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4 और 5 के लिए, 4 और 5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखो 30 क्वेश्चन तो ये हो गए, 60 ये हो गए, ठीक है। जहाँ पे स्टार लग रहा है, कोई स्टार है नहीं यहाँ पर, तो सब कुछ है कंप्लीटली, तो ये हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। 90 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, और 60 क्वेश्चन ये हो गए, तो हो गए 150 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नहीं जोड़ना है आपको, या तो ये देने पड़ेंगे 60-30, या फिर आपको ये 60-30 देने पड़ेंगे, 30-30 तो कंपलसरी है इसे, तो ऐसे करके 150 क्वेश्चन। आप आर्ट्स के हैं, आर्ट्स वाले लोग हैं तो उनको ये चूज़ करना है, साइंस वाले लोग हैं तो उनको ये वाला चूज़ करना है, ठीक है, ओके। तो ये बात हुई हमारी कि एग्जाम में क्या प्रश्न आते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में किस तरह का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिलेबस आप देख लेना ताकि आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अगर इस एग्ज़ाम को पास करें तो कितने नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। ये जो टेट एग्ज़ाम है, ये टेट एग्ज़ाम मतलब जो सी टेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका,
तो क्वालिफाइंग, अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। आप जैसी भी प्रीफर करते हैं उसमें आप दे सकते हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज में आएगा पेपर। अब देखो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क है वो है आपके 60% या मोर देन 60% से ज़्यादा नंबर अगर आपको मिल जाते हैं, 60% तक नंबर अगर आप लेके आते हैं और 60% से ज़्यादा आपको मिल जाते हैं तो आपको क्या तो मिलेगा, टेट पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आपको टेट पास में कंसीडर कर लिया जाएगा, तो आप टेट पास हो गए। बस एक ही बार ये सर्टिफिकेट आपको लेना है, ठीक है। अब देखो कुछ क्या है कि कुछ में रिजर्व पॉलिसीज हैं, ठीक है। रिजर्व पॉलिसी बदलती रहती है, किसी में जैसे एस टी एस सी के लिए, ओबीसी के लिए 5% की छूट है, कोई कहाँ पर क्या है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ पर। आपको तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 60% लीजिए आप, कुल मिलाकर बात ये, ठीक है। तो दूसरा, ज़्यादातर जो आजकल चल रहा है, जैसे हरियाणा में देखो आप, हरियाणा के अंदर अभी वैकेंसी निकली हुई है फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट लेवल की वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन उसमें भी जो फर्स्ट ग्रेड के जो स्कूल वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी एच टेट को इम्पोर्टेंस दे दी गई है। एच टेट है ना, एच टेट आपका पास होना चाहिए या फिर आपका सी टेट पास होना चाहिए, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। ये देखो उनका है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सभी राज्यों में टेट हो रही है। सभी राज्य चाहते हैं कि सेंट्रल टेट, मतलब जो सी टेट है, ठीक है ना, जो सी टेट है वो लोग पास करें, इस एग्ज़ाम को जरूर पास करें। भले ही वो राज्य का टेट पास ना करें, लेकिन ये सेंट्रल लेवल का जो टेट एग्ज़ाम है इसको जरूर पास करें, ताकि उनको यहाँ पर हम भर्ती कर सकें। तो अगर आप ये वाला टेट का एग्ज़ाम पास करते हो ना, सी टेट, तो आप हरियाणा, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ पर भी कोई एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट फर्स्ट लेवल टीचर का, सेकेंड लेवल टीचर का, तो एलिजिबल आप हो, आप एलिजिबल हो उसके लिए, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे जहाँ पर ये डिपेंड करता है देखो सरकारों के ऊपर कि सरकार कौन सी चल रही है, ठीक है ना। अगर आपके राज्य में वो सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस राज्य के व्यक्ति होते हुए सी टेट एग्जाम पास करिए, आपको एलिजिबल कर लिया जाएगा, ठीक है। देखना अभी जो राजस्थान में जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें सी टेट को कंसिडर न करके आर टेट को ही कंसिडर किया गया है, मतलब रीट को ही कंसिडर किया गया है, ताकि रीट पास होने वाला व्यक्ति ही हमारा एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। रीट आपको पास करनी है, 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता था। फर्स्ट लेवल में आप मतलब 2 पेपर हुए, पहला रीट एग्ज़ाम पास किया आपने, उसमें आपको एलिजिबिलिटी मिली, फिर उसके बाद में आपका मेन एग्ज़ाम हुआ, तो प्री रीट मेन के नाम से जाना गया, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मेरा मानना है। मैं नहीं कहता, ये अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकार का व्यक्ति नहीं हूँ कि इसमें बदलाव हो जाएगा, जो पिछला चल रहा है पैटर्न वही चलेगा या बदलेगा। तो अगर आप सरकारों के रवैये को देखें, उनके माइंडसेट को देखें, तो डेफिनेटली ये बदलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाएगा, आपने रीट पास कर रखा है, ठीक है, आपका रीट पास नहीं है तो फिर आपका सी टेट पास है तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ये मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है, ठीक। मैं ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप ये एग्ज़ाम भरिए, सी टेट अगर आपका होता है तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एक एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास में, एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो जाता है कि जहाँ पर भी सी टेट की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ताकि आपको जॉब मिल सके। हमारा ये मानना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये देना चाहिए, 1200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ इसकी खास बात ये है कि आप दोनों लेवल में दे सकते हो, जैसे कि राजस्थान में लड़ाई हो रही है ना, फर्स्ट लेवल में देना है, सेकंड लेवल में देना है, ये वाला, तो यहाँ वो लोचा है ही नहीं, तो आप आराम से इस काम को करें, ठीक है जी। चलिए अब देखो क्या रहेगा इसका क्राइटेरिया, मतलब कि एप्लीकेबिलिटी, कहाँ आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। फिलहाल फिलहाल के लिए जो एप्लीकेबिलिटी है, हालांकि सब जगह लगा सकते हैं हम, जहाँ जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट से, वहाँ पर सब जगह चलेगा ये, लेकिन फिर भी अभी कहाँ पर लगाया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी सेंट्रल स्कूल है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, जैसे केवीएस में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, सी टेट अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। नवोदय विद्यालय संगठन, वहाँ पर सी टेट का एग्जाम अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल तिब्बतन स्कूल जो होते हैं जिनको सीटीएस बोलते हैं, उनके अंदर भी ये एग्जाम लागू कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है, जो कि यूटीज, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश,
चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, जहाँ भी एनसीटी दिल्ली का सिलेबस चालू है वहाँ सब जगह ये सर्टिफिकेट आपका अप्लाइड है। ठीक है। दूसरी चीज, अनएडेड प्राइवेट स्कूल जो है, मतलब जिनको सरकार मान्यता प्राप्त है, सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन उनको कोई एड नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर जो हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, अब सरकार ये चाहती है कि वहाँ पर भी पढ़ाने वाले लोग जो है वो सर्टिफाइड, डिग्री फाइड नहीं, डिग्री तो आपको मिल ही गई है लेकिन आपके पास ये टेट वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका ये एप्लीकेबल होगा और ये आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। अगर आप सी टेट करके एग्जाम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सी टेट कर लिया आपने और किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, एक्सपीरियंस में काउंट होगा। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है, वो तभी किया जाता है जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, आप बिना सर्टिफिकेट के पढ़ाने जा रहे हो ना, तो कोई एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने प्राइवेट स्कूल का जो ओनर है उसको बोलिए कि हमारा जो है अनुमोदन करवाइए इससे, बोर्ड से, तो वो आपका बोर्ड से अनुमोदन करवाएगा। बोर्ड से अनुमोदन करवाने पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, और आप वहाँ पढ़ा रहे हैं 5 साल 10 साल से, लेकिन आप सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड मतलब ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपका अनुमोदन भी नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना मेरी। ठीक है, क्योंकि ये से बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में। अभी अभी वैकेंसी निकलने वाली है राजस्थान के अंदर, इसकी क्या बोलते हैं, हेड मास्टर की, टीचर की, प्रिंसिपल्स की, इनकी वैकेंसी निकलेगी। उसमें एक्सपीरियंस चाहिएगा स्कूल का। ठीक है ना, आपने किसी स्कूल में पढ़ा है तो फिर वहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे के भविष्य के सुरक्षित करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, सीबीएसई की बात करें अपन, तो सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड जो भी सीबीएसई के कानून के द्वारा सीबीएसई ने कानून बनाया है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है टीचर की, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी स्कूल है जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, ठीक है, उनमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी सीबीएसई स्कूल होगा उस स्कूल के अंदर आपको तभी रखा जाएगा जब आप सी टेट क्लियर है, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा अगर आप कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाते हैं बच्चों को तो। ठीक है, अब हालांकि उनको जरूरत है और आप अच्छे हैं टीचर तो वो आपको रख तो लेंगे, लेकिन आप ऑन पेपर नहीं होंगे। ठीक है ना, सब कुछ ऑफलाइन रहेगा आपका, ऑन पेपर कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसलिए एक एग्जाम पास करना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सीबीएसई शेल क्वालिफाई पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टीएट बोला जाता है। कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जो एनसीटी ने बनाई है उसके पर्पज को सोल्व करने के लिए ये काम किया गया है। ठीक है, अब आ जाओ, मेन चीज है अपनी वैलिडिटी, कि आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया लेकिन क्या ये वैलिड है या नहीं है, मतलब कब तक ये वैलिड रहेगा। तो भैया ये कर दिया है आपका, देखो, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरी, सबके लिए लाइफ टाइम है, जीवन भर। राजस्थान में ये 2 साल का होता है, कभी 7 साल का होता है, कभी 1 साल का ही रह जाता है ना। ये सर्टिफिकेट आप लो, लाइफ टाइम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप करता है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्योंकि देखो, राजस्थान में जैसे रीट का एग्जाम दिया है, तो राजस्थान में आपने रीट का एग्जाम दिया है तो रीट में आपके कितने नंबर आए, उसके नंबर भी मेन एग्जाम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 60% नंबर आ रहे हैं तो आप फिर उसको और बढ़ाइए, 70 पे लाइए, 80 पे लाइए, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट आपको एक बार मिल गया, दोबारा आपको मान ली फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब तो कोई भी पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है सी टेट एग्जाम, वो भी यहाँ पर अपियर हो सकता है दोबारा से फॉर इम्प्रूविंग स्कोर, स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए वो बार बार यहाँ एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया है, मतलब इसकी वैलिडिटी जो है वो क्या है, लाइफ टाइम है। और ये सारे स्कूल जो अभी बताए गए हैं इन सब में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीबीएसई एफिलेटेड जो भी स्कूल है आप उसके टीचर बन सकते हैं सर्टिफिकेट लेने के बाद, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के। तीसरी चीज़, सेंटर कहाँ आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्या राजस्थान में सेंटर है या नहीं है।
क्योंकि हम राजस्थान से बाहर एग्ज़ाम देना पसंद नहीं करते हैं, राजस्थान में ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम सेंटर है राजस्थान के लिए, अजमेर में है, अलवर में है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ठीक है, ये सब जगह जो हमारे मेन सिटीज़ है, सबका जितना भी पूरे राजस्थान के जो लोग हैं वो इनमें से किसी न किसी ज़िले से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास में इनसे ये जितने भी ज़िले हैं इनसे ज़्यादा दूरी किसी की नहीं है। ठीक है जी। अब फॉर्म कहाँ से भरेंगे, तो वैसे तो आप जाओगे ई मित्रा वाले के पास, वो आपको बता देगा कि आपका जो भी कंप्यूटर सेंटर वाला है वो आपको बता देगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। लेकिन हमें भी जानकारी होनी चाहिए भाई, क्योंकि फॉर्म तो हम ही भर रहे हैं। ठीक है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं आपको जाना है, ये वाली वेबसाइट है https://ctet.nic.in, इस वेबसाइट पर जाना है आपको और 16 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भर देना है। देखो, इससे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं लेकिन एलिजिबल हैं या नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको बताई थी, पास है या अपीयर हो रहे हैं, लास्ट एग्ज़ाम आपने दे दिया है तो आप फॉर्म भर देना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, कोई कहे भी, जैसे मान लीजिए मैं 4th ईयर में हूँ इंटीग्रेटेड के में, या मैं अभी बीएड के लास्ट ईयर में हूँ और आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, तो भैया फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है ना, जब तक आप पास नहीं कर लोगे तब तक आप एलिजिबल नहीं। ठीक है, हाँ ट्राई के लिए आप दे सकते हो। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट भेजा जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट अब तो डाउनलोड होने लग गया है हालांकि, फिर भी भेज दिया जाता है, तो वो जो पिन कोड है आपका वो सही होना चाहिए जब आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, फीस का पेमेंट आपको देखना है, कन्फर्मेशन पेज आपका तभी निकल के आएगा जब आप फीस पे कर दोगे। तो अगर कन्फर्मेशन पेज निकल के आ गया तो समझिए आपका फॉर्म भर गया है। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है ना, तब आपकी जो पात्रता है वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। तो फॉर्म एक ही भरना है, ये ध्यान रखना। और आपको आगे भी डिबार किया जा सकता है फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, कि आप भविष्य में कोई एग्जाम नहीं दे तो आपको फॉर्म केवल एक ही फॉर्म भरना है। हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो ओपन होती है, उस समय आपको अपना करेक्शन करवा लेना है। ठीक है, और करेक्शन विंडो अगर ओपन नहीं होती है तो आप ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल कर दीजिए, तो भेज दीजिए कि ये हमारी गलती रह गई है, दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे, हमने आपको क्राइटेरिया जो है वो सारे बता दिए हैं कुल मिलाकर। और भी अगर आपके पास में कोई क्वेरी है, कोई आपकी समस्या है, तो बेहिचक आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत जवाब दिया जाए। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वैकेंसी जिसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और याद रखें, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग देखते हैं वीडियो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को गेन करके आपको फ़ायदा हो रहा है। तो एक काम और हमारा ये ज़रूर कर दीजिए कि हमारे जो 500 सब्सक्राइबर है वो हो जाए और हमारी एलिजिबिलिटी हो जाए यहाँ पर टिके रहने की। ठीक है, तो 500 आपको पहुँचाने हैं, अभी 50 नहीं हुए हैं हमारे, हमें 500 करने हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम काफ़ी सारा हो रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। ओके, थैंक यू।